नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश वदेसी। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और आज का जो वीडियो है वो बनने जा रहा है चैप्टर नंबर 10 और ये है हमारा राजस्थान बुक जो क्लास 8 के लिए राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है। तो इस चैप्टर का टाइटल है आर्ट एंड कल्चर इन राजस्थान। राजस्थान में कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति को लेकर के क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई है उन्हीं सबको हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में है, बच्चों को इजीली समझ पे आए कि उनकी जो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो उन्हीं को उसी तरीके से समझ में आए। इसीलिए थोड़े लंबे वीडियोस तो बनते हैं, बट बच्चों को मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा समझ में आते होंगे। उनकी बुक और टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो इजीली समझ में आता होगा। तो उसी वे में मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन राजस्थान इज एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो राजस्थान की हिस्ट्री जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात हुई है तब से ही ये जुड़ी हुई है। धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है आर्ट का, उसको हम जो बहुत सारे रेमनेंट्स जो मिलते हैं या रिमेन्स जो मिलते हैं उन रिमेन्स को समझते हुए हम कर सकते हैं। अभी रिमेन्स कहाँ से मिले हैं? एक्सकेवेशंस। एक्सकेवेशंस का मतलब खुदाई। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो खुदाई का काम करते हैं उसे एक्सकेवेशन कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो एक्सकेवेशन किया गया राजस्थान के अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग स्थानों से, उसी से बहुत सारे रेमनेंट्स या रिमेन्स मिले हैं। वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तभी से राजस्थान में हिस्ट्री ऑफ आर्ट रही है, अर्थात कला का इतिहास भी तभी से माना जाता है। अब ये जो एक्सकेवेशन राजस्थान में हुए ये कहाँ से हुए? आहर, कालीबंगा, पचमोटा, बागोर, गिलून, ओजियाना एटसेट्रा। तो आपको ये जगहों के नाम ध्यान रखने होंगे कि ये कहाँ से हैं। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। आहर, कालीबंगा, पचमोटा, बागोर, गिलून, ओजियाना एटसेट्रा ये अलग अलग सेंटर्स रहे हैं जहां से नोटेबल यानी काफी पॉपुलर जो या काफी जो एस्टेब्लिश्ड जो सिविलाइजेशंस रही हैं एंशिएंट टाइम्स में उनके रिमेन्स यहाँ से मिलते हैं। आगे जो चैप्टर करता है वो कहता है कि मोस्ट विलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड रिवर्स, ponds एंड हिल्स कीपिंग इन माइंड सिक्योरिटी एंड नेसेसिटीज। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन सिविलाइजेशंस के जो ज्यादातर ये जो गांव मिले हैं हमें आहर, कालीबंगा, पचमोटा, बागोर, गिलून, ओजियाना से, वो कहां पर बसे हुए हैं? वो रिवर्स के और पॉन्ड्स के या हिल्स के आसपास बसे हुए हैं। अब ये यहाँ पर ही क्यों बसे हुए हैं? उसका सीधा सा लॉजिक है। एक तो सिक्योरिटी पर्पस, सुरक्षा होती है, क्योंकि इनके आसपास जो है दुश्मन का आना इतना सरल नहीं हो पाता। तो एक तो वो फैक्टर है और दूसरा है कि जो लाइफ की नेसेसिटीज है, जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं हमें यहाँ से इजीली अवेलेबल हो सकती थी। तो इसीलिए जो विलेज है यहाँ पर एस्टेब्लिश है। यूजुअली हाउसेज वर मेड ऑफ मड। अब बात सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये इन जो सिविलाइजेशन से, इन प्लेसेस से जो सेटलमेंट्स मिले हैं वो काहे के मिले हैं? तो इनके जो घर थे, ये हाउसेज थे, वो किससे बने हुए थे? मड से, अर्थात मिट्टी से या कीचड़ से। कवर्ड विद अर्दन रूफ। और यहाँ जो छत है वो किससे ढकी हुई है? मिट्टी की बनी हुई थी, अर्थात जिन्हें केलू कहा जाता है। मिट्टी के जो छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जिनको जोड़ जोड़ करके रूफ बनाई जाती थी, या फिर जो है घास फूस की छत हुआ करती थी। तो ये इनकी विशेषता है। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि द हाउसेज ऑफ द रिच यूज्ड टू हैव बोर्ड रूम, यार्ड, रियरिंग हाउसेज, ग्रेनरी एटसेट्रा। लेकिन जो कुछ ऐसे घर भी मिले हैं, कुछ ऐसे हाउसेज भी मिले हैं जो कि शायद अमीर लोगों के रहे होंगे, रिच लोगों के रहे होंगे, क्योंकि उनमें जो अंदर जो चीजें मिली है, बोर्ड रूम है, उसके अलावा यार्ड है, मतलब चौक जिसको हम बोल देते हैं, रियरिंग हाउसेज, पालन पोषण वाले जो ऐसे घर भी मिले हैं, या ग्रेनरी, अनाज के भंडार गृह भी मिले हैं। तो शायद ये बड़े या पैसे वालों के या अमीर लोगों के घर रहे होंगे। तो इसी वजह से इसे वो कहा जाता है कि जो वो हुई है इन घरों में जो रिच पीपल है तभी इतनी सारी सुविधाएं रही होंगी।
उसके बाद जो आगे का जो चैप्टर आता है आपका, वो आगे कहता है कि सेटलमेंट्स ऑफ सिटीज और टाउन्स यूज्ड टू बी सिस्टमैटिक। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन जो सिटीज में से जो सेटलमेंट्स मिले हैं, इन सिटीज और टाउन से जो सेटलमेंट्स मिले हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक है, अर्थात वो व्यवस्थित तरीके से बसाए हुए हैं, ऐसे ही नहीं है कि जिगजैग वे में कहीं रख दिए गए हों। नागदा, चिरावा, कल्याणपुर जो है ये वैलीज के हिल्स और के आसपास बसे हुए थे। ये जो ऐसी ऐसी जगहों पर बसे हुए स्थान थे नागदा और ये, जो या तो घाटियों में है, पहाड़ों के बीच में हिल्स पे थे, या फिर जो ऐसे फॉरेस्ट से चारों तरफ से कवर्ड रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज है कि वहां पर इन सेटलमेंट से या इन जो टाउन्स और सिटीज है वहां पर मंदिर मिले हैं, पैलेस बिल्डिंग्स अर्थात महल के भवन मिले हैं, रैम्पर्ट्स यानी चारों तरफ दीवार मिली है, शहर के चारों तरफ जो है चार दीवारी, रिजर्वायर यानी पानी के स्टोर जो रहे होंगे, बांध, डैम वगैरह वो हैं। उसके अलावा जो है रोड्स इन टाउन, जैसे देलवाड़ा और सांगोर जैसे जो टाउन है वहां तो सड़कें भी मिली है, रोड्स का भी जो है रिमेन्स या रेमनेंट्स पाए गए हैं। राजस्थान जो है आर्किटेक्चरल ब्यूटी से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर कहता है कि राजस्थान आर्किटेक्चरल ब्यूटी में बहुत ही रिच रहा है। यहाँ की जो आर्किटेक्चर है उसके बहुत सारी विशेषताएं रही है। तो ये विशेषताएं कौन से हैं, अर्थात राजस्थान की जो आर्किटेक्चर की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या क्या है, यूनिक आर्किटेक्चर ऑफ फोर्ट्स। यहाँ जो फोर्ट्स मिले हैं, किले जो यहाँ से मिली हैं, उनका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही यूनिक टाइप का है। अगर हम ये कहें कि राजस्थान में पाए जाने वाले फोर्ट्स, हवेलीज और टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है वो सामान्यतः अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में अलग टाइप का है, यूनिक टाइप का है। आमेर, बूंदी, अजमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, ये जो अगर हम इन जगहों की बात करें तो यहाँ से हमें बहुत सारे फोर्ट्स, हवेलीज और टेम्पल्स मिले हैं जो कि यूनिक टाइप के हैं। आगे जो आर्किटेक्चर में सबसे पहले बात हो रही है वो बात हो रही है फोर्ट्स की, अर्थात जो राजस्थान में जो अलग अलग जगहों से किले मिले हैं उनका आर्किटेक्चर का क्या रहा है, या आर्ट के क्षेत्र में उनका क्या भूमिका कह सकते हैं हम, या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्कस हुई है। फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सिक्योरिटी। राजस्थान में जितने भी फोर्ट्स बनाए गए हैं वो फोर्ट्स केवल ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, उन फोर्ट्स के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है कि एक तो उनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, अर्थात ऐसे ही नहीं बनाए गए, वो ऐसे जगहों पर बनाए गए जिन स्थानों का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, साथ में सिक्योरिटी की चीजों को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन्हें चुना गया, उन स्थानों को चुना गया और उनके जो स्ट्रक्चर बनाए गए वो भी उसी को ध्यान में रख के बनाए गए। इट इज नॉट एग्जरेशन, यहाँ ये कहना है कि अगर हम ये भी कह दें कि राजस्थान जो है लैंड ऑफ फोर्ट्स है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अर्थात राजस्थान जो है उसमें बहुत सारे फोर्ट्स पाए गए हैं और इसे हम लैंड ऑफ फोर्ट्स कह सकते हैं। अगर सिक्योरिटी की आधार पर बात की जाए या उसके टर्म्स में बात की जाए तो फोर्ट्स जो हैं हाई हिल्स पे बनाए जाते थे। वो कहाँ कहाँ बनाए गए वो फोर्ट्स को, या तो वो ऊंचे पहाड़ियों पर बनाए गए, या फिर रिवर्स के बैंक्स के यानी नदियों के किनारे बनाए गए, या फिर वो मैदानी भागों में पाए गए हैं। तो राजस्थान की ज्यादातर किलों की ये स्थित विशेषता रही है। इसके अलावा मोट्स, मोट क्या होती है, खाई होती है, अर्थात जो फोर्ट है उसके चारों तरफ एक गहरा नाली खोद दी जाए और उसमें पानी भर दिया जाए चौड़ाई में, तो उससे क्या होगा कि जो दुश्मन जब अटैक करने आएगा तो बहुत आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। तो मोट्स वर फाउंड मेड अराउंड द फोर्ट्स, जिसको पानी से भर दिया जाता था और उसमें बहुत सारे पॉइजनस स्नेक एनिमल्स को भी छोड़ दिया जाता था ताकि वो जो दुश्मन है उनमें आसानी से उधर से होकर के ना आ पाए। ये जो मोट्स हैं इनको पारिखा भी कहा जाता था, पारिख, मोट्स का दूसरा नाम क्या है, पारिख, इनको पारिख भी कहा जाता था। फोर्ट्स वर सेफ प्लेस फॉर द हैबिटेशन ऑफ रूलर, फोर्ट जो थे वो राजाओं के निवास के लिए बहुत ही सेफ थे, इसके अलावा मिलिट्री को रखने के लिए सेफ थे, और यहाँ तक कि जो कॉमन मैन थे, कॉमन्स थे, आम आदमी था, उनको सुरक्षा की दृष्टि से इनमें आराम से रखा जा सकता था या ये लोग वहां सुरक्षित रह सकते थे। ड्यू टू एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फूड स्टोरेज, pool, pond and reservoir in the fort, warriors used to block all the routes to the fort and sabotage the enemy.
अब चूंकि ये फोर्ट्स केवल ऐसा नहीं है कि युद्ध के लिए ही तैयार होते थे, यहाँ पर सारी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाएं होती थी। किस चीज की? एग्रीकल्चर, अर्थात वहां पर रह करके उनके खाने पीने का सामान वहीं पे उगाया जा सकता था, फसलें, अनाज वगैरह। इसके अलावा फूड स्टोरेज की अच्छी विशेषताएं होती थी, या जगह होती थी। पूल होते थे, पॉन्ड्स होते थे, तालाब होते थे, बांध बने हुए थे अंदर जिनमें पानी स्टोर रहता था फोर्ट के अंदर ही। तो इसका ये होता था कि जो योद्धा होते थे वो पूरे रूट्स जो थे किले की तरफ या फोर्ट की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते थे उनको वो ब्लॉक कर देते थे ताकि वो दुश्मन दूर ही उनसे रहे। अब इनके लिए जो है राजस्थान में किलों के लिए जो शब्द यूज किए गए हैं वो है फोर्ट्स या किला। इनके लिए क्या क्या शब्द यूज किए गए हैं? फोर्ट्स या किला। तो इनको फोर्ट्स या गढ़, फोर्ट्स या गढ़ या किला या गढ़, इनको किला या गढ़ भी कहा गया है। तो ये एक और बात है कि हमें ये भी जानना कि किला किसे कहा जाएगा, तो वो किला या गढ़ इनको कहते हैं, राजस्थान में फोर्ट को ही कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बूंदी का फोर्ट दिया हुआ है। आप बूंदी फोर्ट का पिक्चर देख सकते हैं, थोड़ा सा इमेज ब्लर हो रहा है, इमेज ब्लर हो रहा है। तो ये बूंदी में स्थित है बूंदी का फोर्ट, और इसकी कुछ विशेषताएं जो दी गई हैं वो यहाँ पर दी गई है। इमेज थोड़ी बड़ी होने के चक्कर में ब्लर हो गई है, ठीक है। बूंदी का जो फोर्ट है वो राव बरसिंह जो है उन्होंने 1354 में बनाया था, नॉर्दर्न हिल ऑफ बूंदी सिटी। बूंदी जो शहर है उसकी जो नॉर्दर्न हिल है, उत्तरी जो पहाड़ी है, उसी पर 1354 में राव बरसिंह जो है उन्होंने बूंदी का फोर्ट बनाया। इसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग रैम्पर्ट है, अर्थात एक दीवार बनी हुई है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा मुराल पेंटिंग्स ऑफ छत्रसाल महल, छत्रसाल महल है वहां पर जो राजा छत्रसाल के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स हैं जो कि इसको अच्छा खासा वो बनाती हैं। उसके अलावा यंत्रशाला पर भी बने हुए बादल महल और अनिरुद्ध महल जो है वहां सभी पे जो है मुराल पेंटिंग्स है और वो काफी अट्रैक्टिव हैं। Cenotaphs of the buildings and architecture of the ornate columns of दरबार हॉल are matchless। इसके अलावा इस किले की और भी विशेषताएं कि यहाँ की जो सिनोटाइप्स छतरियां हैं बिल्डिंग्स की वो, और अगर हम बात करें तो जो कॉलम्स है दरबार हॉल के जो पिलर्स हैं, खंबे हैं, उनकी जो आर्किटेक्चर है वो भी कमाल का है। ये भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। ये भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट का पिक्चर है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये जो भरतपुर का जो फोर्ट है लोहागढ़, इसको लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है और ये वहां के राजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया। जाट राजा थे, जाट डायनेस्टी के किंग थे महाराजा सूरजमल, जिनके द्वारा ये बनाया गया। और इसकी खास बात यह है कि इसके चारों तरफ जो है मिट्टी की दोहरी दीवार है, डबल रैम्पर्ट है, तो वो बनी हुई है। इसीलिए इस किले को फोर्ट ऑफ क्ले भी कहा जाता है, अर्थात मिट्टी का किला भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विच फोर्ट ऑफ राजस्थान इज नॉन एज फोर्ट ऑफ क्ले, या राजस्थान का कौन सा फोर्ट जो है मिट्टी के किले के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो भरतपुर का किला है। भरतपुर का किला कहें चाहे लोहागढ़ किला कहें, ये एक ही बात है। एक और बात, इस किले पर बहुत बार दुश्मनों ने अटैक किए, बट ये इनविंसिबल रहा है, अजय। इनविंसिबल का मतलब अजय, इसको कोई जीत नहीं पाया है। इसीलिए इस फोर्ट को जो है अजय दुर्ग या इनविंसिबल फोर्ट भी कहा जाता है। अजय का मतलब जिसको कोई जीत नहीं पाया, तो ये भी इसकी खास बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर का फोर्ट सवाई माधोपुर में दिया हुआ है। तो जहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, तो ये रणथंभौर फोर्ट है, वहां की बात कर रहे हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो हम देख सकते हैं। इनएक्सेसिबल एंड इम्प्रेग्नेबल फोर्ट ऑफ रणथंभौर इज सिचुएटेड ऑन द समिट ऑफ ए हाई हिल। ये इसकी खास बात है कि इस पे जाना बहुत आसान नहीं है, ये इनएक्सेसिबल माना जाता है और बहुत ही जो है दुर्लभ परिस्थितियों में या बिल्कुल कवर्ड सिचुएशन में, पहाड़ों के बीच जंगल में बसा हुआ है। तो ये जो है एक हाई हिल के ऊपर है। इट इज सेड दैट दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ चौहान क्लैन।
तो ये भी माना जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया, तो चौहान जो डायनेस्टी है, चौहान वंश के राजाओं ने करवाया। और इसके जो मेजर हिस्टोरिकल साइट्स हैं इस फोर्ट की या किले की, वो है नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी, या हम इसको कह सकते हैं 32 कॉलम्ड सिनोटाप। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश जी जो हैं सवाई माधोपुर के, वो जो गणेश जी का मेला फेमस है, वो टेम्पल भी यहीं पे फोर्ट के अंदर ही सिचुएटेड है। इसके अलावा जो विशेष बात है इसकी, वो है paid for its rejuvenation, conservation and protection since the fort and the forest area around it comes under Ranthambore Tiger project. स्पेशल अटेंशन इस किले को जो है, इसके जो पुनर्निर्माण या इसकी रख रखाव मेंटेनेंस है, इसका कंजर्वेशन है, इसका प्रोटेक्शन है, उसको बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। कारण क्या है कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है ये रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, तो इसी वजह से जो है इस फोर्ट पे विशेष ध्यान भी दिया गया है। अगला जो फोर्ट है राजस्थान का जो फेमस है वो है जालोर का फोर्ट, जालोर जिले में स्थित है। इसकी जो खास बातें हैं वो क्या क्या हैं, इसकी है कि इसको सोनगरा चौहान जो है, सोनगरा जो डायनेस्टी है, चौहानों का एक डायनेस्टी था, चौहान्स में एक कैटेगरी अलग थी जिससे सोनगरा चौहान कहा जाता है। उनको जो वेस्टर्न राजस्थान में थे उनके द्वारा जो है उनके वीरता का प्रतीक है। और जालोर फोर्ट जो है इसका एंशियंट रोबस्टनेस, बहादुरी के लिए जाना जाता है। और ये सोनगिरी हिल पे है। कौन से हिल पे है? सोनगिरी, वेस्टर्न अरावली रेंज, अरावली रेंज का जो वेस्टर्न पार्ट है उस पे सोनगिरी हिल पर ये सिचुएटेड है। इसके 4 दरवाजे हैं किले के, 4 डोरवेज हैं। और ये परमार किंग दारावश और मुंज के द्वारा 20th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था, सॉरी 10th सेंचुरी में, नॉट 20, 10th सेंचुरी में इसे बनवाया गया था। इसमें जो खास बातें हैं, यहाँ पर कुएं हैं, पोंड हैं, टेम्पल हैं और श्राइन्स, अन्य मंदिर, अन्य तीर्थ स्थल भी इस किले में बने हुए हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो वो आता है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट आपने विजिट किया होगा बहुत सारे लोगों ने, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात करें तो इसके जो की फैक्टर्स हैं या मेन बातें हैं यहाँ की, वो क्या क्या हैं? माध्यमिका सिटी या माध्यमिका नगरी जिसको कहते हैं, जो चित्रकूट हिल, एक चित्रकूट पहाड़ी है 7th सेंचुरी में, उसकी ही फाउंडेशन, उसी के पतन के बाद, माध्यमिका सिटी के पतन के बाद उसी पे चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया। बाद में जो है इसको डेवलप किया गया। प्रतिहार जो किंग्स थे या प्रतिहार डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, चालुक्य, परमार और सिसोदिया, सभी ने जो है टाइम पर इसका डेवलपमेंट किया और एक्सपेंशन भी किया। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन अ फिश शेप्ड हिल। इस एक मछली के आकार की एक फिश शेप हिल है जिसके ऊपर ये बसा हुआ है। बाय फोर्टिफाइड रैम्पर्ट्स, और चारों तरफ से ये ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। देयर आर 7 एंट्री गेट्स। खास बात है कि यहाँ पर जो एंट्री के लिए जो गेट्स हैं वो 7 हैं। ए पैलेस, आर्टिस्टिक टेम्पल्स, यहाँ पर महल हैं, सुंदर से मंदिर बने हुए हैं, तालाब हैं इस किले के अंदर। राणा कुंभा या महाराणा कुंभा जो हैं, उन्होंने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ को इंग्लिश में द टॉवर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, या फिर इसका एक नाम कीर्ति स्तंभ भी है। तो ये इस किले के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे जो है करवाया हुआ है, सॉरी इन द नॉर्थ में। ये मतलब यहाँ पर फैक्ट ये है कि राणा कुंभा ने जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया नॉर्थ ईस्ट ऑफ गौमुख जो कुंड है उस किले में, गोमुख कुंड के साइड। ये 47 फीट स्क्वायर प्लेटफॉर्म है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के बारे में बता रहे हैं कि ये 47 फीट ऊंचा स्क्वायर प्लेटफॉर्म है। इसका बेस जो है 10 फीट का है, 10 फीट हाइट का है। इट इज 9 स्टोरेड मॉन्यूमेंट। इस विजय स्तंभ में टोटल जो बिल्डिंग्स या मंजिल हैं, स्टोरेज है वो 9 है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो 122 फीट है। इट इज अनपैरेलल्ड इन आर्किटेक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर है वो गजब का है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। स्कल्पचर्स ऑफ न्यूमरस सिंधी डेटीज आर कार्व्ड इन दिस 9 स्टोरी टॉवर। ये जो 9 मंजिला इमारत है
इस 9 मंजिला इमारत में बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के जो हैं मूर्तियां जो उकेरी गई हैं, इसीलिए इसे डिक्शनरी ऑफ इंडियन स्कल्पचर भी कहा जाता है। इस जो मंदिर है इसको डिक्शनरी ऑफ हिंदू स्कल्पचर भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है कुंभलगढ़ का फोर्ट। कुंभलगढ़ का फोर्ट, तो ये कुंभलगढ़ का फोर्ट आप यहां से देख पा रहे हैं। कुंभलगढ़ जो फोर्ट है वो हिली एरिया में यानी पूरे पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया है। Since it is surrounded by valleys and dense forest, it is not easily visible. ये जो है पूरा का पूरा वैलीज और डेंस फॉरेस्ट एरिया में बसा हुआ बनाया हुआ है, तो ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। ये सबसे ज्यादा सिक्योर फोर्ट माना जाता है, सुरक्षित किला माना जाता है और इसे कुंभलमेर भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है कुंभलमेर। इट वॉज रीबिल्ट, इसका दोबारा निर्माण करवाया गया। इसके जो ओल्ड रूम्स थे या इसके जो खंडहर थे उन्हीं पे इसका वापस निर्माण हुआ। कुंभलगढ़ इन इट्स करंट रेनोवेटेड फॉर्म वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा। जो वर्तमान स्थिति में जो बना हुआ है उस स्थिति का जो ये जो निर्माण है ये महाराणा कुंभा या राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज रिनाउंड आर्किटेक्ट सूत्रधार मंडल इन 1450 AD। इसका जो निर्माण हुआ वो जो महाराणा कुंभा के जो बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे या प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे सूत्रधार मंडल, उन्होंने 1458 AD में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। फोर्ट जो है इसमें 9 गेटवेज हैं जिनको पोल कहा जाता है और वो यहाँ पर बने हुए हैं। फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है। वाइंडिंग वॉल, घुमावदार बिल्डिंग बनी हुई है इसके चारों तरफ और डीप रेवाइंस भी हैं, यहाँ पर गहरी खाइयां गड्ढे भी हैं चारों तरफ इस वॉल के नीचे। आर्किटेक्चरल डिजाइन की बात करें यहाँ की तो मेड ऑन प्लेन्स आर यूनिक, तो ये बड़े यूनिक है। यहाँ पर काफी सारे आर्किटेक्चरल डिजाइन जो बने हुए हैं, जैसे कि नीलकंठ महादेव का मंदिर है इसी में बना हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं, यज्ञ वेदियां हैं, झाली बाब की बावरी है, मामादेव का कुंड है, मामादेव या महादेव कुंड के नाम से वो भी बना हुआ है। इसके अलावा विष्णु टेम्पल है जिसे कुंभ स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है। मॉन्यूमेंट ऑफ पृथ्वीराज, जो राजमहल के पुत्र थे पृथ्वीराज, उनका स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है, वो ये कहता है, चैप्टर आपका कह रहा है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट, इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है फोर्ट का उसे कटारगढ़ कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ था, कटारगढ़ में हुआ था। और इस फोर्ट का जो सिग्निफिकेंस जो है अगर देखा जाए तो ये बॉर्डर पे, राजस्थान की बॉर्डर पे है। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्व रखता है। उसके बाद है आमेर का फोर्ट। आमेर जो जयपुर राजस्थान में है, वो आमेर के फोर्ट की बात ये कर रहे हैं। आमेर का फोर्ट, आमेर जयपुर का फोर्ट, तो ये आप देख ही पाए हैं और आपने विजिट भी किया होगा निश्चित रूप से, और नहीं किया तो आपको करना चाहिए। तो इसके जो फैक्ट्स हैं, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, कुछ जो की पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, तो ये ढूंढार एरिया, जयपुर, टोंक और आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढार के नाम से जाना जाता है। तो हैज बीन क्वाइट सिक्योर, ये किला जो है यहाँ बना हुआ ढूंढार रीजन का, बहुत ही सुरक्षित है। आर्किटेक्चर ऑफ दिस फोर्ट प्रोग्रेस फ्रॉम द पीरियड ऑफ महाराणा मानसिंह। जो आमेर का या जयपुर का जो आर्किटेक्चर है वो महाराजा मानसिंह के समय पे काफी प्रोग्रेस किया उसने। ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन हिंदू एंड मुगल स्टाइल, तो ये जो आमेर का फोर्ट है उसमें हिंदू और मुगल स्टाइल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से व्यक्त हुआ है। आर्किटेक्चर की जो मुस्लिम और मुगल और हिंदू स्टाइल है, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देता है। इस बिल्डिंग में जो मिरर वर्क हुआ है, कांच के बहुत सारे, जिसको शीश महल और ऐसी बिल्डिंग्स हैं, तो वो भी एक यहाँ की बहुत ही सुंदर विशेषता है। इसी फोर्ट में जो प्रसिद्ध शिला देवी माता हैं उनका मंदिर भी स्थित है, जो गणेश गेट है किले का, वहां पर। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाटर फोर्ट ऑफ गागरोन। गागरोन झालावाड़ में का जो जल दुर्ग है, अर्थात इसके चारों तरफ पानी है और ये अंदर बसा हुआ है, तो इसे वाटर फोर्ट भी कहा जाता है गागरोन।
गागरोन के फोर्ट की बात करें हम तो इट इज वेल नोन वाटर फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो भारत का राजस्थान का जो है प्रसिद्ध जलदुर्ग है, जलदुर्ग यानी वाटर फोर्ट, और ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज बिल्ट ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ काली सिंध एंड आहू रिवर। काली सिंध और आहू जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनका जहां कन्फ्लुएंस होता है, दोनों जहां मिलती हैं, वहीं पर ये बना हुआ है। और ये अपने नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए बहुत ही फेमस है। इसके अलावा इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात के एंट्री के मौके पर ये स्थित है। इट इज ए सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये भारत में राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा कुछ और फोर्ट्स की भी बात की गई है। ये जो अदर फोर्ट्स हैं वो कौन कौन से, उनकी बात करेंगे। इनके अलावा जो फोर्ट्स हैं राजस्थान में वो है मेहरानगढ़ फोर्ट है, जो कि जोधपुर में है। फेमस फॉर इट्स रोबस्टनेस, अपनी जो है बनावट और सुंदर जो पैलेसेज हैं, ब्यूटीफुल पैलेसेज है, उनके लिए फेमस है। इसके अलावा बीकानेर का जो जूनागढ़ फोर्ट है वो भी आउटस्टैंडिंग है, अपने जो है डेजर्ट एरिया के बीच में बना हुआ है। अपने आर्किटेक्चर, जो किले के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो भी कमाल का है। इंक्लूड्स आर्क्स, यहाँ पर बहुत सारे, जो बीकानेर का जूनागढ़ का जो फोर्ट है उसमें आर्क्स बने हुए हैं, वो काफी जो मुगल प्रभाव को दिखाते हैं इस फोर्ट के ऊपर, कि मुगल प्रभाव का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छे से हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर का सोनारगढ़ फोर्ट जो है वो अपने येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है और सोने के रंग जैसा दिखता है, दूर से धूप में सोने जैसा चमकता है, इसीलिए उसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है। इट शाइन्स लाइक गोल्ड, ये लिखा हुआ है कि धूप में दिन में सोने जैसा चमकता है, और इसीलिए इसे सोनार फोर्ट भी कहा जाता है, या इंग्लिश में कहें तो गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। राजस्थान के आर्किटेक्चर की बात करें तो आगे जो है वो टेम्पल्स हैं। राजस्थान के आगे क्या आए हैं, टेम्पल्स है। टेम्पल्स बहुत सारे बने हुए हैं राजस्थान में, और ये जो है राजस्थान के आर्किटेक्चर के बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हैं। टेम्पल्स हैव बीन डेवलप्ड सिंस द गुप्ता एरा। राजस्थान में अगर हम देखें तो गुप्ता जो पीरियड था, या गुप्त डायनेस्टी का जो रूलिंग टाइम था 300 AD के आसपास का, उस समय के बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर बने हुए हैं। तभी से यहाँ पर जो टेम्पल एरा स्टार्ट होता है। द डेवलपमेंट कंटिन्यूड इन द एरा ऑफ द गुर्जर प्रतिहार। उस गुप्ता एज के बाद, या गुप्ता एरा के बाद गुर्जर प्रतिहारों का टाइम हुआ हो, या गोहिल राजवंश हो, या चंदेल डायनेस्टी हो, राठौर डायनेस्टी है, परमार, सोलंकी, चालुक्य, पाल रूलर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेस्टीज हैं जिन्होंने राजस्थान में रूल किया, और इन सबके टाइम पर राजस्थान में बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए। यहाँ जो डीटीज हैं, देवी देवता हैं, आर एस्टेब्लिश्ड, उनको स्थापित किया गया मंदिरों में। और मंदिर जो हैं, इंडियन आर्कियोलॉजी का जो सिद्धांत है या शिल्प शास्त्र के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार इन टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है। राजस्थान के जो मेजर टेम्पल्स हैं जिनके बारे में बात की गई है चैप्टर में, वो हम देख लेते हैं। इन टेम्पल्स में है उदयपुर का जगदीश टेम्पल, सहस्त्रबाहु टेम्पल नागदा उदयपुर में ही है, इसे सहस्त्रबाहु टेम्पल भी कहते हैं, या सास बहू का मंदिर के नाम से भी, या सास बहू टेम्पल के नाम से भी फेमस है। इसके अलावा जगत उदयपुर में ही, जगत एक जगह है उदयपुर में जहां अंबिका टेम्पल है, वो भी काफी फेमस है। इसके अलावा नाथद्वारा राजसमंद में जो है श्रीनाथ जी का टेम्पल है। उसके अलावा उदयपुर में एकलिंग जी का टेम्पल है, जो कि उदयपुर शासकों के जो है प्लेन डीटी रहे हैं। जैन टेम्पल ऋषभदेव उदयपुर में एक जैन टेम्पल है। ये मेवाड़ के टेम्पल्स की हम बात कर रहे हैं, कौन से रीजन के, मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, जो है आपके भीलवाड़ा वगैरह जो मेवाड़ में आते थे, तो वहां के टेम्पल से फेमस। इसके अलावा ऋषभदेव उदयपुर के अलावा श्री चारभुजा नाथ टेम्पल है, वो गढ़बोर राजसमंद में ही सिचुएटेड है। तो ये यहाँ के फेमस टेम्पल्स हैं। इसके अलावा मारवाड़ के मेजर टेम्पल्स की अपन बात करें, मारवाड़ रीजन, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर वाला इलाका, तो अगर हम उधर बात करें तो उधर देखिए आप दिलवारा के जैन टेम्पल जो कि माउंट आबू सिरोही में है। उसके अलावा रणकपुर जैन टेम्पल पाली है, किराड़ू टेम्पल बाड़मेर, ओशिया टेम्पल जोधपुर एटसेट्रा। इमेज जो थी थोड़ी ब्लर हो रही है, बट ये दिलवारा जैन टेम्पल की दी हुई है।
उसके अलावा आगे चैप्टर आपका बात करता है मेजर टेम्पल्स ऑफ हाड़ौती रीजन। हाड़ौती रीजन जिसे हम कह रहे हैं हाड़ौती रीजन कोटा बूंदी झालावाड़। तो कोटा बूंदी झालावाड़ वाला जो हाड़ौती रीजन है, उस हाड़ौती रीजन के जो मेजर टेम्पल्स हैं उसमें है बांदोली, जो रावत भाटा टेम्पल है वहां का हिंदू, रावत भाटा, बांदोली, बाडोली जो है वहां का हिंदू टेम्पल है। भंडदेवरा बारा, ये जो जगह है भंडदेवरा बारा, वहां का शिव टेम्पल फेमस है। इसके अलावा कंसवा टेम्पल जो कोटा में है, कमलेश्वर महादेव जो बूंदी में है, सूर्य टेम्पल झालरा पाटन झालावाड़ में है। तो ये यहाँ के मेजर टेम्पल्स हैं हाड़ौती रीजन के। आगे आपका चैप्टर बात करता है शेखावाटी जयपुर। तो शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू और चूरू जयपुर के जो टेम्पल्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें दौसा में आभानेरी टेम्पल है। उसके अलावा जो है सीकर में खाटू श्याम टेम्पल। इसके अलावा जयपुर का जो गोविंद देव जी टेम्पल है ये काफी प्रसिद्ध टेम्पल माने गए हैं। इस टेम्पल जो हैं बहुत सारे रूलर्स, किंग्स, क्वींस, लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट और जो आम आदमी थे उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में टाइम टाइम पर बनते रहे राजस्थान में। आगे स्कल्पचर की जो बात की गई है वो स्कल्पचर जो है स्थापत्य कला या कंस्ट्रक्शन जो आर्ट है उसके बारे में और बात की गई है। वो क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। मैनी वैष्णवाइट, वैष्णवाइट जो विष्णु के जो वर्शिप करने वाले, शैवाइट जो लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं, सात जो गॉडेस या दुर्गा माता और जो उनकी पूजा करने वाले लोग। इसके अलावा जैन टेम्पल्स भी बने हैं। स्कल्पचर्स आर फेमस इन राजस्थान, ये बहुत फेमस है। अर्थात इन सभी जो सेक्ट्स हैं हिंदू और जो जैन एटसेट्रा, इन सभी सेक्ट्स के बहुत सारे टेम्पल्स बने हैं। Although all the temples embellished with sculptures were constructed under the patronage of the Gurjar Pratihar। अच्छा, ये जो बहुत ही शानदार जो सजावटी टेम्पल्स हैं, जो स्कल्पचर या स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है, वो जो रूलर्स थे गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गोहिल, उनके अंडर में जो है बहुत ही उनके पैट्रोनेज में, उनके संरक्षण में बनवाए गए। बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रतिहार, लेकिन अब अगर हम इन सब में भी बात करें तो सबसे ज्यादा जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में जो कंट्रीब्यूशन रहा वो प्रतिहार रूलर्स का रहा। लिंग विग्रह एंड लाइफ साइज बस्ट ऑफ लॉर्ड शिवा वर मेड इन एंशिएंट सेवाई ट्रेडिशन। जो प्राचीन शैव कला है या शैव परंपरा रही है, सेवाई ट्रेडिशन रहा है, उसमें लिंग विग्रह और लाइफ साइज मीन्स पुरुष आकार की जो लॉर्ड शिवा की जो स्टेच्यूज बनाई गई वो कमाल की है। इसके अलावा महेश स्कल्पचर, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर और अनुग्रह जो स्कल्पचर्स हैं वो भी कार्व की गई हैं। ऑल दीज स्कल्पचर्स आर एक्सक्लूसिवली ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर मानी गई है। अगर वैष्णवाई टेम्पल्स के स्कल्पचर्स की बात करें तो दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गज लक्ष्मी, विष्णु राइडिंग ऑन गरुड़, गरुड़ पे सवार विष्णु, वैकुंठ, अनंत और त्रैलोक्य मोहन जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य किए गए हैं। इसके अलावा बात करें स्कल्पचर्स ऑफ जो गॉडेसेस में बात करें दुर्गा की, तो शक्ति जो टेम्पल्स है, शक्ति के जो वर्शिप करने वाले जो टेम्पल्स बनाए गए उसमें महिषासुर मर्दिनी का जो टेम्पल है उसका स्कल्पचर भी बहुत शानदार है। सूर्य देवता का जो मंदिर है जो कि ओशिया जोधपुर और वर्मान सिरोही से मिले पाए गए हैं, उनका स्कल्पचर भी बहुत ब्यूटीफुल है। झालरा पाटन, चित्तौड़गढ़, यहाँ से जो टेम्पल्स मिले हैं वो भी कमाल के हैं। इनमें जो जैन स्कल्पचर्स हैं अगर उनकी जो हाइलाइट्स हैं बात करें तो बसंतगढ़ जो सिरोही में है, आहर, उदयपुर, मीरपुर, आबू, दिलवाड़ा, रनकपुर पाली, चित्तौड़गढ़ और ओशिया जोधपुर में जो जैन टेम्पल्स पाए गए हैं उनका भी स्कल्पचर कमाल का है। ये जो स्कल्पचर्स हैं आर नोटेबल फॉर देयर कॉस्ट्यूम्स। यहाँ से जो स्कल्पचर्स हमें मिली है उनका जो कॉस्ट्यूम्स है, उनके पोशाक है, ऑर्नामेंट्स हैं, हेयर डोज हैं, आर डिफरेंट पोस्चर्स एंड डिफरेंट पोस्चर, अलग अलग पोस्चर्स, अलग अलग ऑर्नामेंट्स, कॉस्ट्यूम्स और हेयर डोज में जो है ये बनाए गए हैं। आगे जो आपका चैप्टर डील कर रहा है वो मोलेला टेराकोटा की बात कर रहा है। आर्ट में ही बात कर रहा है कि मोलेला, राजस्थान की मोलेला जो आर्ट है वो भी काफी फेमस है। पोटर्स ऑफ मोलेला विलेज, राजसमंद में एक गांव है मोलेला, वहां के जो पोटर्स है, मिट्टी का काम करने वाले जो लोग है, पोट्स बनाने वाले,
उन्होंने अपने इसको जो अपनी आर्ट है, उनकी जो आर्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करवाया है, पहचान दिलवाई है। वो टेराकोटा के प्लेक्स जो हैं बनाते हैं एम्पेलिश्ड विद फोक डेटीज, जिसमें बहुत सारे फोक डेटीज, गॉड्स, गॉडेसेस, एनिमल्स एक्सेट्रा वो बनाते हैं टेराकोटा से, जैसे शिव पार्वती, पनिहारी, भैरव जी, एलिफेंट, गणेश, केमल, हॉर्स, पपेट, हनुमान, पैरट, स्पैरो, पिकॉक, फ्लूट प्लेयर, बांसुरी वादक, लॉयर, क्रोकोडाइल्स, रेड, चूहे एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रकार के जो हैं वो चीजें अपनी इस आर्ट से बनाते हैं। तो ये मोलेला टेराकोटा का जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारा है, थोड़ा सा ब्लर सिचुएशन में, पर वो मिट्टी से ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के चीजें बनाते हैं। दिस आर्ट इज डिस्टिंग्विश्ड एज मोलेला टेराकोटा। इस आर्ट का जो नाम है या इसकी जो पहचान है वो मोलेला टेराकोटा के नाम से भी है। क्ले स्कल्पचर्स और बेकिंग देम, पहले जो क्ले है उससे स्कल्पचर्स बनाते हैं, फिर उनको आग में पका करके, फायर में पका करके फिर ये टेराकोटा के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो राजस्थान के आर्ट है उस राजस्थान में राजस्थान की जो हवेलीज हैं उनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हवेलीज वर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र। हवेलीज का जो कंस्ट्रक्शन राजस्थान में किया गया वो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार से या उनके सिद्धांतों पर आधारित किया गया। आउट ऑफ विच इसमें भी हवेली जो ट्रेडिशन है जयपुर की वो काफी वेल नोन है, काफी फेमस है। मर्चेंट शेखावाटी जो रीजन है, शेखावाटी रीजन के जो व्यापारी वर्ग था या मर्चेंट क्लास थी, खास करके उन्होंने बहुत सारी जो हवेलियों का निर्माण करवाया। इसमें जो प्रमुख हैं वो रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की जो हवेलीज हैं वो काफी फेमस है, जो झुंझुनू की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली जो है जैसलमेर में वो भी बड़ी यूनिक है। इसके अलावा अगर बीकानेर, फलोदी जोधपुर में, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अगर वहां की आर्किटेक्चर की बात करें हवेली मेकिंग में तो वो भी कमाल की मानी गई है। ये पटवों की हवेली है जैसलमेर में। इसके अलावा राजस्थान में सिनेटॉप्स जो है वो भी राजस्थान के आर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिनेटॉप्स छतरियां, आप देख रहे हैं ये छतरी नुमा स्ट्रक्चर है, इन्हीं को सिनेटॉप्स कहा जाता है। तो मॉन्यूमेंट जो है रूलर्स ने या फ्यूडल लॉर्ड जो भी थे उन्होंने, मर्चेंट्स ने, वो राजस्थान में बहुत सारे अपने पूर्वज जो हैं, उनके एंसेस्टर्स जो हैं, उनकी याद में उन्होंने सिनेटॉप्स या देवल्स का निर्माण करवाया। तो ये भी राजस्थान में आर्ट या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत महत्व रखते हैं। ये बूंदी की जो है 84 पिलर अर्थात 84 खंभों की छतरी है, जिसमें वो 84 पिलर्स हैं, तो उसका पिक्चर दिया हुआ है। अगर अब आगे जो चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सिनेटॉप्स हैं इनमें जो अलवर में मूसी महारानी का सिनेटॉप है, गोपाल सिंह करौली का सिनेटॉप है, 84 पिलर सिनेटॉप बूंदी है। उसके अलावा जो रामगढ़ के जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स हैं, उनके सिनेटॉप्स हैं। इसके अलावा ईश्वरी सिंह जो गेटोर में, जयपुर के गेटोर में, उनका सिनेटॉप है। जसवंत थड़ा जोधपुर जो कि सिनेटॉप्स के लिए फेमस है। आहर उदयपुर में है, बड़ा बाग जैसलमेर में है। ये भी बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये जो बड़ी बड़ी और शानदार जो सिनेटॉप्स बनाई गई हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स और फ्रेस्कोज हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन्स बनाई हुई हैं इन पे। इट इंक्रीजेज देयर मैग्निफिसेंस, और इसी से इनका जो सौंदर्य है, इनका जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। आगे जब हम बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं राजस्थान के आर्ट का एक और चीज है जिन्हें हम कह रहे हैं पेंटिंग्स। यहाँ की जो चित्रकला है या पेंटिंग जो है वो भी काफी फेमस रही है। पेंटिंग्स के चीज में बात कर रहे हैं, ये आर्ट फॉर्म है जो राजस्थान में बहुत एफ्लुएंट रही है सिंस हिस्टोरिकल एरा, काफी पुराने समय से यहाँ पर प्रचलित रही है। अजंता स्कूल जो रही है, अजंता की जो पेंटिंग्स है या मुगल स्कूल जो पेंटिंग की है वो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। ये लेकिन इसकी खास बात है कि केवल रॉयल कोर्ट्स तक ही सीमित थी और
विद द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो ये जो है मूव टू द अदर प्लेसेस। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, यहाँ के जो पेंटर्स थे, वो पेट्रोनेज की सर्च में दूसरे स्थानों पे चले गए। फिर राजस्थान के जो रूलर्स हैं उन्होंने उनको पेट्रोनाइज किया और अपने यहाँ की जो मुगल पेंटर्स हैं जो अलग यहाँ के, वो डेवलप टू है मुगल पेंटर्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पेंटर्स एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। तो जो मुगल पेंटर्स थे उन्होंने लोकल पेंटर्स के साथ मिलकर के यहाँ की जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस थी उनका मिक्सचर करते हुए शानदार पेंटिंग यहाँ पर की है। ये किशनगढ़ की बड़ी ठनी जो इमेज है, पिक्चर है, भारत की मोनालिसा इन्हें कहा जाता है। ये बहुत ही शानदार पिक्चर है पेंटिंग स्टाइल की। अब बहुत सारे पेंटिंग स्कूल्स राजस्थान में फेमस रही हैं। वो कौन कौन से पेंटिंग स्कूल्स हैं? तो अलग अलग जो एरियाज थे राजस्थान के, वहाँ पर अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग हुई। इनमें कलर को लेकर के, जो इनका सब्जेक्ट मैटर था उसको लेकर के, जो बनावट थी, जो पेंटिंग में जो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला की जो पिक्चर्स या तस्वीरें बनाई गई, चित्र बनाए गए, उनमें भी काफी अंतर था। कलर्स अलग अलग थे इनमें। तो वो कुछ मोटे मोटे बातें हैं जो यहाँ पर दी हुई है। पेंटिंग स्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है पेंटिंग स्टाइल स्पेसिफिक मेथड टू ड्रॉ पेंटिंग, पेंटिंग करने का स्पेसिफिक मेथड जो था उसी को पेंटिंग स्टाइल कहा गया है। बहुत सारे जो पेंटिंग स्टाइल्स है, पेंटिंग स्कूल्स राजस्थान में प्रचलित है और उनका अपना खुद का हॉलमार्क था, एक अपना खुद का एक होल्ड था उस पर्टिकुलर स्टाइल पे। इनमें जो डिफरेंट एस्टेट्स बिकेम रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल ऑफ दैट प्लेस, और इनके जो बहुत सारी जो खास बातें थी इनकी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन्होंने उसको उस स्थान की चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध किया क्योंकि इनमें इनकी लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इन स्टाइल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इनमें जो डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं वो कलर्स में दिखते हैं, जो चित्र के पीछे बैकग्राउंड है, बर्ड्स और एनिमल्स कौन कौन से पेंट किए गए हैं, ग्रीन कलर जो खास करके ये बहुत सारे बेसिस थे जिनके आधार पे इनकी डिफरेंस किया जाता है। अब एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर जैसे हम बात करें तो जयपुर और अलवर में जो है ग्रीन कलर सबसे ज्यादा यूज होता था पेंटिंग में। अगर हम बात करें जोधपुर और बीकानेर की तो उनकी पेंटिंग्स में येलो कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम अगर उदयपुर की बात करें तो उसमें जो है रेड कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा वहां की पेंटिंग्स में। अगर कोटा की बात करें तो कोटा की पेंटिंग्स में आपको ब्लू कलर ज्यादा दिखेगा। किशनगढ़ की बात करें तो वहाँ व्हाइट एंड पिंक कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा। उसके अलावा बूंदी की बात करें तो वहां की पेंटिंग्स में गोल्डन कलर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये विशेषताएं थी, वो पहचान थी पर्टिकुलर स्टाइल की। बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में भी बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड में क्या क्या है। बैकग्राउंड में अगर हम बात कर रहे हैं तो पेंटिंग्स इज मार्क्ड विद ट्रीज लाइक कारेंट ट्री, कदम का पेड़। अगर उदयपुर स्टाइल में देखोगे तो कदम के पेड़ या कारेंट ट्री बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आप किशनगढ़ स्टाइल में बात करते हैं वहाँ बनानास बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसके अलावा कोटा बूंदी स्टाइल में आप बात करते हैं तो वहाँ खजूर के पेड़ बहुत दिखाई देंगे आपको उन पेंटिंग्स के अंदर। अगर आप जयपुर और अलवर स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर पीपल और बनियान ट्री आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बीकानेर और जोधपुर स्टाइल में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आम के पेड़ जो है उन पेंटिंग्स में नॉर्मली आपको दिखाई देंगे। तो ये बैकग्राउंड को लेकर के भी इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये जो एनिमल्स के पोर्ट्रेट करने में भी, पोर्ट्रेट में भी इनका डिफरेंस था। अलग अलग स्टाइल का अपना अलग नजरिया था। जैसे उदयपुर स्टाइल में देखेंगे तो वहां पर आपको एलिफेंट्स और लार्क्स ज्यादा दिखेंगे। अगर नाथद्वारा स्टाइल की बात करेंगे तो वहां आपको काउज बहुत दिखेंगी। उसके अलावा अगर जयपुर और अलवर स्टाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर पिकॉक और पैरट्स के जो है चित्र ज्यादा दिखेंगे। इसके अलावा और जो डिफरेंस है वो फीचर्स ऑफ मैन एंड वीमेन, यानी महिला और पुरुष के जो फीचर्स हैं उनको लेकर के भी इनमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। बनी ट्रेनी जो है वो फीमेल ब्यूटी जो है किशनगढ़ स्टाइल में मिलती है। मुगल इन्फ्लुएंस इज क्लियरली विजिबल इन द पेंटिंग स्टाइल ऑफ आमेर जयपुर। अगर आप आमेर और जयपुर के पेंटिंग स्टाइल की बात करेंगे तो इसमें आपको जो है मुगलों का जो है, मुगल जो पेंटिंग है उसका प्रभाव दिखाई देगा। और जोधपुर और बीकानेर में भी कुछ इसी प्रकार की बात है।
सामान्यतः पेंटिंग जो है उसमें जो दृश्य थे या उनका जो सब्जेक्ट मैटर था उसमें हंटिंग के चित्र मिलेंगे आपको, रिक्रिएशन मनोरंजन के मिलेंगे, उसके अलावा फेस्टिवल्स के मिल सकते हैं, कुछ नेचर के हैं या डे टू डे लाइफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इनको लेकर के भी चित्र बनाए गए थे। तो ये इनकी कुछ खास बातें रही हैं। आर्ट में बात करें राजस्थान की तो म्यूजिक एक और चीज है जो आर्टिस्टिक वे में है। तो राजस्थान का म्यूजिक को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे म्यूजिशियंस हुए। म्यूजिक जो है राजस्थान के ट्रेंड ये भी बहुत पुराने समय से प्रचलित है। साउंड्स ऑफ एनकरेजिंग म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट जेलस एनवायरनमेंट ड्यूरिंग वॉर। तो अगर हम ये देखते हैं तो पुराने समय में भी रामायण महाभारत के समय से भी हम ये देख सकते हैं कि जो युद्ध में म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट बजा करके जो एक युद्ध का वातावरण तैयार किया जाता था वो भी उसमें काम आते थे। वेरियस रागा जो म्यूजिक अलोंग विद मांड रागा, बहुत सारे राग जो है म्यूजिक स्टाइल जो है जिसमें मांड राग है वो श्रृंगार रिप्रेजेंटिंग श्रृंगार, जो मांड राग है उसमें श्रृंगार मीन्स एक प्रेमिका को जो वुइंग का जो सीन है वो श्रृंगार रस को लेकर के वो भी राग इसमें दिखाई देते हैं। राजस्थान के रूलर जो हैं उन्होंने हमेशा से म्यूजिशियंस और म्यूजिक को जो है रिस्पेक्ट दिया है। जो डिवोटीज हैं उन्होंने भी बहुत सारे राग रागिनीज जो है म्यूजिक में तैयार किए। खास करके रिलीजियस सेक्टर में भी संगीत या म्यूजिक का बहुत रोल रहा है। मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सैजोबाई, ये बहुत ही डिस्टिंग्विश है इस सेक्टर में। बहुत सारी परंपराएं संगीत की जो म्यूजिक की हैं वो राजस्थान में डेवलप हुई। फोक सॉन्ग्स, यहाँ के जो लोक संगीत हैं या लोकगीत हैं वो भी बहुत महत्व रखते हैं। रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, डीटीज की प्रेज करने का मामला हो या मैट्रिमोनियल शादी विवाह के अवसर पे गाए जाने वाले गीत हैं, ये सब फोक सॉन्ग्स में हैं और संगीत को राजस्थान का एक पहचान के रूप में स्थापित करते हैं। इसके अलावा कुछ जो लास्ट में समाप्त करने के लिए जो दिया गया है वो ये है कि रिमार्केबल आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो आर्ट और कल्चर है वो क्लियरली रिमार्केबल तो है ही, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है पूरी न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर भी। और इसमें फोर्ट्स हमने देखा कि फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, हवेलीज हैं, सेनेटाफ, ये सभी राजस्थान के आर्किटेक्चर को, आर्ट एंड कल्चर को रिच करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लास्ट में मैसेज भी है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस हेरिटेज को बचा के अपनी तरफ से बचाने का संपूर्ण प्रयास करें। तो ये आपका चैप्टर था आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान जो हमारा राजस्थान बुक में दिया हुआ है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।